हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी इंटरव्यू को लेके कि इसके इंटरव्यू में जो है किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। तो जिन भी अभ्यर्थियों के इंटरव्यू जो है होते जा रहे हैं वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। उनसे चाहे फ़ोन पे बात हुई है, चाहे वो टेलीग्राम पे मैसेज के थ्रू बता रहे हैं, और जिस भी माध्यम से मुझे पता चल रहा है मैं आपके समक्ष जो है रखने का प्रयास करती हूँ कि उनके अनुभव जो है वो क्या रहे हैं, इंटरव्यू में उनसे किस तरह के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, जो समस्या उन्होंने उनके सामने आई वो आपके सामने ना आए। इसलिए प्रयास यही है कि उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया वो आप सभी के सामने रखे जाए ताकि आप सब उन समस्याओं से बच सके और अपनी तैयारी को जो है और बेहतर कर सके। अपनी जो भी चीज़ों पे प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनको और बेहतर से तैयार कर सकें। तो चलिए मैं आपको एक पहले मैसेज दिखाती हूँ कि किस तरीके से जो है उनके प्रश्न किए गए थे। तो पहले ये आशीष शर्मा जी हैं जिनका कल इंटरव्यू हुआ था। तो इन्होंने ये बताया है कि आप जो है हर तरह के सिचुएशन के लिए रेडी रहे। कल इनके साथ क्या हुआ कि इनकी बारी जो है इंटरव्यू में सबसे लास्ट में आई, मतलब सेकंड लास्ट जो नंबर था वो इन्हीं का था। इस वजह से जब तक इनके इंटरव्यू की बारी आई इनको काफ़ी थकान, भूख और पानी आदि की समस्या इनके सामने अलग से आई, और यही समस्या जो है इंटरव्यूअर के सामने भी आई कि वो भी लास्ट तक जो है वो भी थक चुके थे। तो उनको भी जो है प्रश्नों का इस प्रकार से वो भी कुछ अलग ही पूछ रहे थे। तो वो भी एक तरीके से तो इनसे जो है जो प्रश्नों पर ये तैयार होके गए थे उस तरह के प्रश्न जो है इनसे नहीं पूछे गए जैसा कि इन्होंने बताया है। और इन्होंने ये भी चीज़ बताई कि रैंडमली इनसे जो है कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया गया। तो ये भी चीज़ हो रही है कि कभी कभार जो है या लास्ट में जिनके नंबर आते हैं उनसे रैंडमली ही कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब वही है कि मुख्य जो चीज़ इसमें निकल के आती है कि आपके मुंह से अगर कोई भी वर्ड निकला है, आपने कोई भी उत्तर दे दिया, तो उन्हीं से उनका अगला प्रश्न जो है वो आ जाता है, उन्हीं से वो प्रश्न पूछते हैं। तो जब भी किसी चीज़ का आप उत्तर दें तो उसका अगला उत्तर भी आप या फिर उस पर प्रश्न खुद ही सोच के चले। अगर आपने कोई भी ऐसा टॉपिक लिया है तो उस पर आप खुद ही प्रश्न सोच के चले कि इस पर किस तरह के प्रश्न जो है हमसे पूछ सकते हैं और हम इसका क्या उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने यही बताया है। ये सुबह 8:45 पर गए थे और इनका इंटरव्यू जो हुआ वो शाम को 6 बजे हुआ। तो इनको जो है काफ़ी सारी समस्याओं का सामना जो है इनको करना पड़ा। फिर ये सुबह 8:45 पे गए हैं जैसे कि इनके मैसेज में पता चला, और इनका वेरिफिकेशन जो है वो 3 बजे हुआ, और उसके बाद इनको काफ़ी समय जो बैठना पड़ा, इसकी वजह से ये लंच भी नहीं कर पाए थे। तो देखिए इस तरह की समस्याएं भी जो है लोगों के सामने आ रही है। अब यहाँ पूछा गया कि डॉक्यूमेंट्स में कोई समस्या नहीं आई, तो देखिए डॉक्यूमेंट्स को लेके इतनी नहीं कर रहे हैं। अब देखिए इन्होंने एक और चीज़ बताई कि एनालिटिकल भी पूछते हैं काफ़ी। अब इन्होंने जैसे अगर भक्ति काल बताया है तो इनको जो है जनरल क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भक्ति काल को जो है स्वर्ण युग क्यों कहा गया है। तो इस प्रकार के जनरल क्वेश्चन भी जो है पूछ रहे हैं। अगर आपने कोई एक चीज़ बता दी तो उससे रिलेटेड और जितने प्रश्न बनते हैं उनको ज़रूर करके जाइएगा। देखिए इनसे एक और क्वेश्चन हुआ था कि प्रयोजन मूलक हिंदी से करियर की क्या क्या संभावनाएं हैं। तो ये सब थोड़ा आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। हिंदी अनुवाद इतना कठिन क्यों है। तो इनसे इन तरीके के भी क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ मैं आपको उनका मैसेज ही दिखा रही हूँ कि क्या क्या प्रश्न जो है उनसे पूछे गए थे। अब इनका बैकग्राउंड जो है कंप्यूटर से जुड़ा हुआ था, तो इनसे कंप्यूटर के बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे कि गूगल के एक्स सीईओ उन्होंने हिंदी भाषा के लिए क्या कहा है।
तो इस प्रकार से अगर आपका बैकग्राउंड जो भी है तो उससे रिलेटेड प्रश्न भी ये लोग इस प्रकार से पूछ सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा। इन्होंने बताया कि इनका बैकग्राउंड कंप्यूटर से था, इसलिए इन्हें इस प्रकार से पूछ लिया गया। तो अगर आपका कोई जो बैकग्राउंड साइंस साइड से हो, कल जैसे मैंने उनसे फ़ोन पे बात की थी श्यामलाल जी से, तो उनका बैकग्राउंड साइंस था, तो उनसे साइंस और हिंदी में जो रिलेशन बनता है तो क्या है, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे। तो आप अपने सब्जेक्ट से तो आपका जो भी विषय रहा हो 10वीं से लेके अभी तक में क्या क्या जो परिवर्तन हुए हैं पढ़ाई के क्षेत्र में, उनसे संबंधित प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लें। तो ये तो कल जिनका हुआ था इंटरव्यू आशीष शर्मा जी, उनका था। आज एक और हमारे मित्र जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनका हुआ है इंटरव्यू। तो उन्होंने अपना जो है अनुभव हमें साझा किया है, वो इस प्रकार है। इन्होंने कहा कि इनका साक्षात्कार जो है वो बहुत बढ़िया रहा। शुरुआत में जो इनसे प्रश्न पूछे गए थे वो शैक्षणिक योग्यता से पूछे गए थे, फिर व्याकरण संबंधित पूछे गए थे, फिर उनसे उनकी रुचि के बारे में पूछा गया कि हिंदी साहित्य में उन्हें क्या अच्छा लगता है। उन्होंने भक्ति काल बताया, फिर उनसे जो है भक्ति काल में तुलसीदास, कबीर, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए, फिर अज्ञेय से संबंधित, फिर संस्कृत के बारे में पूछा और एक श्लोक सुनाने को कहा गया। तो इन्होंने जो है इन सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं और जहाँ इनके प्रश्नों में कोई कमी रह गई वहाँ बोर्ड मेंबर्स ने उनको जो बता के उनको विस्तार से इस बारे में बता दिया गया। तो इनको ये इंटरव्यू जो है वो बहुत अच्छे से इनका इंटरव्यू हुआ, 11 बजे हो गया था और इनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था वो भी बहुत अच्छे से रहा। और मैंने इनसे प्रश्न किया था कि करंट अफेयर से भी कुछ पूछा गया, तो इनसे करंट अफेयर नहीं पूछा गया है। तो करंट अफेयर नहीं पूछा जा रहा है, आपका जो भी विषय से संबंधित है उसी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आपसे खुद ही पूछेंगे, जैसे कि हमारे जो मित्र ने आप लोगों ने अगर पीएचडी कर रखी है तब तो आपके रिसर्च टॉपिक से ही पूछा जाएगा। और इन्होंने जो देखो मैंने इनसे प्रश्न पूछा था, इन्होंने बताया कि व्याकरण संबंधित इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कल उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको वर्णमाला से प्रश्न पूछा गया। मैंने कहा कि जो व्याकरण है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तो कल के क्वेश्चन से पता चला था, कल के इंटरव्यू से, कि उनको वर्णमाला पूछा गया था। और आज इनसे शब्द, पद एवं मात्रा आदि के बारे में पूछा गया था। फिर एक और जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप से, उन्होंने अपना इंटरव्यू बताया कि इनको जो है 9 मार्च को इनका इंटरव्यू था। इनसे लगभग 5 प्रश्न जो है काव्य शास्त्र से पूछे गए थे और शेष लगभग जो है रिसर्च के टॉपिक से 10 लगभग इनसे पूछा गया था। और इनसे जो है रुचि प्रश्न जो है वो नहीं पूछा गया था कि आपकी रुचि किस में है। इनसे काव्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत से 3-4 प्रश्न और लक्षणा और व्यंजना के बीच अंतर पूछे गए थे। तो ये इनसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। हाँ जी। तो अब जो है मैंने यहाँ पे आपको 3 मेंबर से जो मेरी बात हुई है, 3 अभ्यर्थी हैं, उनसे मेरी मैसेज के थ्रू टेलीग्राम पे बात हुई है। उन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंस जो है हमारे समक्ष रखे, अपने इंटरव्यू में उनके साथ जो हुआ वो हमारे समक्ष रखे। तो इनसे जो है काफ़ी चीज़ें हमारे सामने आ जाती है। जैसे कि पहली चीज़ आती है कि अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको उनसे संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। अगर जिन अभ्यर्थियों ने सिर्फ एमए कर रखा है, सिर्फ उनका मास्टर्स है, चाहे वो किसी भी फील्ड से है, यहाँ मैं सबसे यही बताना चाहूँगी, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चाहे हिंदी वाले हों, चाहे वो किसी और विषय वाले हों, तो उनसे पूछेंगे कि आपकी रुचि का विषय कौन सा है। उसमें उस टॉपिक में आप किसी भी एक टॉपिक का नाम बता देंगे कि ये पसंद है, तो आपके प्रश्न उसी पर आधारित होंगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने कल भी भक्ति काल बताया था, आज भी भक्ति काल ही बताया है, तो फिर उनसे जो है भक्ति काल के ऊपर ही तुलसीदास, कबीरदास आदि के बारे में प्रश्न हुए हैं।
और इनकी काव्य पंक्तियाँ जो है वो भी पूछी जा रही है अगर आपने ये नाम बताए हैं तो। व्याकरण से प्रश्न आ रहे हैं और इसके अलावा जो है आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है ये सबके लिए है। आपने के जो मार्क्स है 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, मास्टर्स के, इन सब के मार्क्स जो है वो पूछे गए थे। अब कल के वीडियो में जो बात हुई थी वो मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। उन्होंने बताया कि उनके 10वीं से लेके आगे तक में मार्क्स जो है वो कम होते जा रहे थे, घटते जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या मतलब है कि आपके मार्क्स जो है वो घटते क्रम में जा रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे। तो आरोही और अवरोही, तो इस तरीके से जो जनरल क्वेश्चन है वो हमारे सामने आते हैं। तो आपके मार्क्स क्यों कम हो रहे हैं, इनके ऊपर प्रश्न बन सकता है। आप एक फील्ड से दूसरे फील्ड में आए हैं, जैसे कि कितने लोग होंगे जो 12th उन्होंने साइंस से कर रखी होगी, या बीएससी जिनकी साइंस से होगी और आगे जाके वो मास्टर्स उन्होंने हिंदी में कर रखी होगी। तो एक जगह से, एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जब आप आए हैं तो क्यों आए हैं, और दोनों का क्या मिलान है आपस में, कोई कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। तो ये सारे प्रश्न जो है आपके बनते हैं। तो आप इन प्रश्नों को ज़रूर देखिएगा और इन पे अपना मैटर जो है अच्छे से तैयार कर लीजिएगा कि अगर इस तरीके से आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता, इस पे प्रश्न आए तो आप उनका क्या उत्तर देंगे। इसके अलावा जो भी आपका एमए का विषय हो वो अच्छे से तैयार करके ले जाइए और कोई टॉपिक चुन लीजिए। देखिए पूरा का पूरा सिलेबस तो कोई भी नहीं कवर कर पाएगा, और आप कोई भी एक टॉपिक चुन लीजिए और उन्हीं टॉपिक से आपको वो प्रश्न पूछेंगे और उनसे संबंधित जितने और चीज़ें हो वो सारी चीज़ें पढ़ के जाइएगा। तो मुख्य यही चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में सामने में आ रही है कि उनसे किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और भी विद्यार्थियों से जैसे मेरी बात होती है, मैं आपको उनका अनुभव भी आपके साथ साझा जरूर करूँगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहिए। और अगर चैनल पे नए हैं और मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।